हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, क्यों बात समझ नहीं रहे हो। जब हम किसी से कहते हैं ना कि क्यों बात समझ नहीं रहे हो, तो उसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे वाई डोंट यू अंडरस्टैंड। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, क्यों बात समझ नहीं रहे हो, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड। हमारा अगला सेंटेंस है, क्यों कुछ कह नहीं रहे हो। Why are you not saying anything? क्यों कुछ कह नहीं रहे हो। Why are you not saying anything? हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ आओ। You come here for a while. You come here for a while. तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ आओ। You come here for a while. हमारा अगला सेंटेंस है, आपसे मिलके अच्छा लगा। जब हम किसी से कहते हैं कि आपसे मिलके अच्छा लगा, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। आपका अगला सेंटेंस है, मैं ठीक हूँ और आप कैसे हो। आई एम फाइन एंड हाउ आर यू। आई एम फाइन एंड हाउ आर यू, मैं ठीक हूँ और आप कैसे हो। आई एम फाइन एंड हाउ आर यू। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। जब हम किसी से बोलते हैं ना कि मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम वेरी एंग्री विथ यू। आई एम वेरी एंग्री विथ यू, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। आई एम वेरी एंग्री विथ यू। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, सीधे मुद्दे पर आओ। कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट, सीधे मुद्दे पर आओ। कम टू द पॉइंट। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम पहले जैसे नहीं रहे। जब हम किसी से कहते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे यू आर नॉट लॉन्गर एज बिफोर। यू आर नॉट लॉन्गर एज बिफोर। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पर विश्वास करो। ट्रस्ट मी। ट्रस्ट मी, मेरे पर विश्वास करो, ट्रस्ट मी। आपका अगला सेंटेंस है, तुम साफ साफ बोलो। जब हम किसी से कहते हैं कि तुम साफ साफ बोलो, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे यू स्पीक क्लियरली। यू स्पीक क्लियरली, तुम साफ साफ बोलो, यू स्पीक क्लियरली। आपका अगला सेंटेंस है, इसमें मेरा क्या दोष है। जब हम किसी से कहते हैं कि इसमें मेरा क्या दोष है, तो उसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे हाउ आई एम टू ब्लेम फॉर दिस। इसमें मेरा क्या दोष है, हाउ आई एम टू ब्लेम फॉर दिस। हाउ आई एम टू ब्लेम फॉर दिस। आपका अगला सेंटेंस है, आपको काफ़ी समय से नहीं देखा। जब हम किसी को कहते हैं कि आपको काफ़ी समय से नहीं देखा, तो उसे हम बोलेंगे फॉर लॉन्ग नो सी। फॉर लॉन्ग नो सी। आपका अगला सेंटेंस है, मुझे क्रोध मत दिलाओ। जब हम किसी से कहते हैं कि मुझे क्रोध मत दिलाओ, तो उसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे डोंट एंग्री मी। डोंट एंग्री मी, मुझे क्रोध मत दिलाओ। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं आपकी मदद करूं। जब हम किसी से भी कहते हैं कि क्या मैं आपकी मदद करूं, तो उसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे मे आई हेल्प यू। मे आई हेल्प यू। आपका अगला सेंटेंस है, ध्यान से सुनो। लिसन केयरफुल्ली। लिसन केयरफुल्ली। आपका अगला सेंटेंस है, कृपया नाराज मत हो। जब हम किसी से कहते हैं कि कृपया नाराज मत हो, तो उसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे प्लीज़ डोंट बी एंग्री। प्लीज़ डोंट बी एंग्री। आपका अगला सेंटेंस है, आप बहुत देर लगा रहे हैं। जब हम किसी से कहते हैं कि आप बहुत देर लगा रहे हैं, तो उसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे यू आर टेकिंग टू लेट। यू आर टेकिंग टू लेट, आप बहुत देर लगा रहे हैं, यू आर टेकिंग टू लेट। आपका अगला सेंटेंस है, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। जब हम बोलते हैं कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो उसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे आई एम वेटिंग फॉर यू। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू।
आपका अगला सेंटेंस है मैं आराम करना चाहता हूँ। जब हम किसी से बोलते हैं कि मैं आराम करना चाहता हूँ तो उसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे आई वांट टू रेस्ट। आई वांट टू रेस्ट। मैं आराम करना चाहता हूँ। आई वांट टू रेस्ट। आपका अगला सेंटेंस है कोई आपको बुला रहा है। जब हम किसी से कहते हैं कि कोई आपको बुला रहा है तो उसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे somebody is calling you। somebody is calling you। कोई आपको बुला रहा है। somebody is calling you। somebody is calling you। आपका अगला सेंटेंस है आप थके हुए दिख रहे हैं। आप थके हुए दिख रहे हैं। You are looking tired। You are looking tired। आप थके हुए दिख रहे हैं। You are looking tired। आपका अगला सेंटेंस है मुझे नींद आ रही है। जब हम कहते हैं कि मुझे नींद आ रही है तो उसे हम बोलेंगे इंग्लिश में आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी।